अक्सर एक सवाल हर छात्र के मन में होता है, 12वीं के बाद क्या करें। दिल में बड़े सपने होते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो कोई इंजीनियर तो कोई बड़ा अफसर। लेकिन जैसे ही हम बड़े कॉलेज की फीस देखते हैं, हमारे कदम पीछे हटने लगते हैं, है ना? और ऐसे में आपको लगने लगता है कि पैसों की कमी आपके सपनों को तोड़ देगी। अगर हाँ, तो रुकिए, आज का ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजर होने वाला है। आज हम बात करेंगे उन सरकारी योजनाओं की जो खास आप जैसे वॉरियर्स के लिए बनी है। सरकार आपके टैलेंट को पैसे की वजह से रुकने नहीं देगी। तो चलिए जानते हैं वो टॉप सरकारी स्कीम्स जो 12वीं के बाद आपकी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं उस नाम की जिसे हर स्टूडेंट्स को रट लेना चाहिए। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल यानी कि NSP। यह कोई स्कॉलरशिप नहीं बल्कि एक खजाना है। यहाँ केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों तक की दर्जनों स्कीम्स एक ही जगह पर मिल जाती हैं। बस अपनी कैटेगरी चुनो और अप्लाई कर दो। अब आते हैं साइंस के स्टूडेंट्स की ओर। एक खास स्कीम इंस्पायर स्कॉलरशिप। अगर आपने 12वीं साइंस से की है और आप टॉप 1% स्टूडेंट्स में आते हैं तो सरकार आपको हर साल करीब 80,000 रुपए दे सकती है। अगर आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में रिसर्च करना चाहते हैं तो ये स्कीम आपके लिए वरदान है। अगली है सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप। यह उन स्टूडेंट्स के लिए है जो रेगुलर कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं। अगर आपकी 12वीं में अच्छे मार्क्स हैं तो कॉलेज के दौरान हर साल आपको एक निश्चित राशि मिलती है ताकि आप अपनी किताबें और हॉस्टल का खर्चा उठा सकें। इसके अलावा जो स्टूडेंट प्रोफेशनल कोर्स जैसे कि इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी कई राज्य सरकारें फी रीइंबर्समेंट स्कीम चलाती हैं। यानी आपकी फीस सरकार भरेगी, आपको बस पढ़ाई पर ध्यान देना है। हमारी सरकार का एक ही विजन है, सबका साथ सबका विकास। इसलिए SC, ST और OBC स्टूडेंट्स के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का इंतजाम है। इसमें फीस के साथ साथ रहने खाने का भत्ता भी मिलता है। और हाँ, गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए भी एक खास प्रगति जैसी स्कीम है। अगर आप टेक्निकल एजुकेशन लेना चाहती हैं तो सरकार आपको विशेष आर्थिक मदद देगी, क्योंकि जब एक बेटी पढ़ती है तो पूरा देश आगे बढ़ता है। दोस्तों, जानकारी तो मिल गई, अब सवाल आता है कि ये मिलेगी कैसे। याद रखिए, अवेयरनेस ही आपकी सबसे बड़ी जीत है। सबसे पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट, आधार, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट सब तैयार रखें। NSP पोर्टल पर नजरें रखें और डेडलाइन निकलने से पहले फॉर्म भर दें। साइबर कैफे के भरोसे ना रहें, खुद अपनी प्रोफाइल चेक करते रहें। अक्सर हम गलती ये कर देते हैं कि हम सोचते हैं मुझे कहाँ मिलेगी स्कॉलरशिप। दोस्त, अगर आप ट्राई ही नहीं करेंगे तो कैसे मिलेगी स्कॉलरशिप। दोस्तों, हमने जो स्कीम देखी वो सिर्फ पैसे नहीं है, वो सरकार का आप पर भरोसा है। वो चाहते हैं कि आप भारत का नाम रोशन करें। याद रखिए, गरीबी एक मजबूरी हो सकती है, लेकिन यह आपके सपनों की मंजिल के बीच की दीवार नहीं बननी चाहिए। अगर आप में टैलेंट है और मेहनत करने का जज्बा है तो ये रास्ते खुद ब खुद खुलते जाएंगे। दोस्तों, अब पैसों की टेंशन को छोड़िए और अपनी तैयारी में जुट जाइए। सरकारी मदद आपके दरवाजे पर खड़ी है, बस आपको सही समय पर सही कदम उठाना है। पर जाते जाते मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप अपनी आर्थिक स्थिति को अपने सपनों पर हावी होने देंगे या फिर इन मौकों का फायदा उठाकर अपनी किस्मत खुद लिखेंगे? कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं और आपको किस स्कॉलरशिप की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें जागरण जोश। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।